नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको आजकल रोज़ अलग अलग गौशालाओं के अलग अलग प्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं, अनेक जनप्रतिनिधियों से मिलवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं और कैसी गौशालाएं चल रही हैं और किस तरह से अनुदान आता है और कितने क्षेत्रफल में फैली हुई, इस तरह से सवालों के बीच में आज मैं पहुंचा हूं टिब्बी क्षेत्र के गांव सालीवाला में, जहां की है गौशाला श्री भगवान गौशाला सेवा समिति, जिसके अंदर पप्पू सिंह जी भाटी साहब मैनेजर हैं। हम मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे वार्ता करेंगे, जानेंगे गौशाला के बारे में। तो सबसे पहले तो भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। हाँ जी, नमस्कार साहब। आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी गौशाला में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाटी साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपको कितने समय से आप गौशाला को संभाल रहे हैं और कहाँ कहाँ अपने सेवाएं दी हैं? मैं 2000 लगभग 5 से गौशाला में सेवा दे रहा हूँ। इसके पहले मैं सूर्याली गौशाला में 9 साल लगा के आया था और 2013 में मैं यहाँ आया था सालीवाड़ा गौशाला। 2 साल 13 से लेके अभी तक मैं इसका लगातार व्यवस्थापक हूँ, मैनेजर। और इसके अलावा अपने साथ में और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे, उनके बारे में भी परिचय चलेंगे। तो हाँ जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम बलराम झजड़िया है। हाँ जी, हाँ जी। सालीवाड़ा का रहने वाला हूँ। ठीक है। मेरे पिता का नाम मनीराम है। हाँ जी, हाँ जी। है मैं यहाँ सचिव के पद पर गौशाला में सचिव के पद पर। सचिव पद पर। वाह जी वाह, बहुत शानदार बात है। तो कितने समय से सचिव के पद पर कार्यभार देख रहे हैं? जब गौशाला बनी थी तब से ही। हाँ, ठीक है। 2003 में बनी थी। ठीक है। उस वक्त में ही ठीक है। ये बनवाने के लिए तो हम ही थे, 4 आदमी। तो ये जो गौशाला शुरू करी थी, जैसे आपने बताया 2003 में शुरू करी थी, तब कितने पशु थे और अब उस टाइम 145 पशु थे। झाझड़िया जी, आज की तारीख में कितने पशु हैं अपनी गौशाला के अंदर? 500 पशु हैं। 500 पशु हैं। बात करें झाझड़िया जी के, जब आपने गौशाला शुरू करी थी, क्या उसके पीछे रीजन था? कोई विशेष रूप से कोई जीवन में कोई घटना घटित हुई थी या कोई माँ बाप के जैसे संस्कार थे, बड़े बुजुर्गों के संस्कार थे? क्या कारण था गौशाला शुरू करने का? गौशाला शुरू करने का, जैसे जी यहाँ डॉक्टर साहब होते थे, अब तो वो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। हम दोनों बैठे थे ऐसे ही दुकान के आगे, बात करे तो कह रहे यार अपने गांव में गौशाला नहीं है यार, आप विचार करें तो गौशाला बनाएं। फिर हमने सोच विचार किया भी गौशाला कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं। फिर हमने जगह तय की। यहाँ तो नेत्राम जी का 1 किला पड़ा है, न्याल जी का किला पड़ा है, 2 किले पड़े हैं। ये लोग वैसे ही कोई छाना सुखा रहा है, कोई लकड़ी डाल रहा है, इनसे जो पूछ लें तो ये अपने काम आ जाएगी। और ये ज़मीन जो दे देंगे तो अपने गौशाला बनानी चालू कर देंगे। तो उस टाइम में हम न्याल जी गोदारा के पास गए थे। पहला किला ये न्याल जी गोदारा का पहला किला ये वो था, इनका चुन्नी लाल जी गोदारे का ये था। पहले न्याल जी गोदारा से मिले, उनसे कहा को मैं सोच के बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाद में चुनीलाल जी गोदारा के पास भी गए, उन्हीं का भाई रघुवीर जी गोदारा है, तो क्या हम भाई भाई बात करके आपसे हम बता देंगे ये गौशाला के लिए हाँ या ना। कुछ दिन बाद में जब होली आई, होली का दिन था और रामनवमी करने गए ऐसे डॉक्टर जी में दोनों, जब हमने ये विचार किया भी आज कुछ मांगे, ठीक है, तो हम न्याल जी गोदारा के पास गए। न्याल जी ने कहा भी आपको 1 किला ज़मीन हम दे देंगे। ठीक है। तो इसके आगे जो किला पड़ा था वो चुनीलाल जी का था। इन बीच में ये था कि न्याल जी कहने लगे मेरा है, चुनीलाल जी कहने लगे हमारा है। जब यहाँ लद्दूराम जी पटवारी रहते थे, मैं क्या आप दौड़ मत करो, हम ये पता लगाएंगे भी ये किला किसका है। सही बात है। हाँ, फिर हम पटवारी जी के पास गए, डॉक्टर जी हम दोनों जा करके लद्दूराम जी से पूछा ये किला किसके नाम बोल रहा है। उन्होंने कहा भी चुन्नीलाल जी के नाम बोल रहा है। फिर हमने न्याल जी को कहा भी अगला किला तो आपका है, ये किला चुन्नीलाल जी का है।
आप इसके हकदार नहीं हो, कागजों में ये उनके नाम है। तो वो बोले भी उनके नाम है तो ठीक है, आप पूछे पटवारी जी से तो आप बनाओ, वो कहते हैं तो मैं तो मेरा किला दिया है। फिर बाद में चुन्नीलाल जी के पास गए थे, चुन्नीलाल जी ने कहा कि आज ये शुभ दिन है, इस दिन जाओ, आपको गौशाला के लिए ये किला दान में दिया। हाँ, उसके बाद में हमने सोचा भाई हम गौशाला के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, तो अभी तक तो ये फसल नहीं आई है, ये फसल हो जाएगी जैसे 5वें महीने के अंदर लोग अपना फसल निकाल लेंगे, उस बाद में चंदा करना शुरू करेंगे। तो डॉक्टर जी हम दोनों जने न्याल जी और रघुवीर जी के पास गए थे कि गौशाला के लिए अपन चंदा इकट्ठा करें। वो दोनों बोले भी चंदा इकट्ठा कर लेंगे, आपकी ये राय है। तो दोनों को 2-3 दिन बाद में कहा भी 2-3 दिन बाद में लगेंगे। 2-3 दिन बाद में हम चारों जने फिरे और सारे गांव में चंदा इकट्ठा किया। उस वक्त 6.25 लाख रुपए गांव में चंदा आया। हाँ, तो उस टाइम के अंदर ये 4 दीवारी ये बनाना, हॉल बनाना और बनाना बहुत ही मुश्किल था, मगर लोगों ने सहायता बहुत की थी। ये डिग्गी थी, इनमें खोदने वाले अलग थे, चिन्ह वाले अलग थे, खुदाने वाले तो मुफ्त में खुदाने वाले थे। मिस्त्री था, वो बोले ये गौशाला का काम है, ये मैं रुपये में करता करता 98 में कर दूंगा, 25 पैसे में कर दूंगा। तो सब लोगों को और गाँव की सहायता रही और इस कारण ये गौशाला बनी। बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब कि गौशाला की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान है जादड़िया जी आपका और आपकी पुरानी टीम का हिसाब से। तो बाटी साहब, आप इस गौशाला में अपनी जैसे सेवाएं दे रहे हैं और आज की तारीख में गौशाला जो है वो तो पीछे की बात बताई, आज की तारीख में गौशाला कितने एरिया में फैली हुई है और इसमें क्या कुछ बना हुआ है? ये लगभग 5 बीघा में है अभी फिलहाल, और इसके अंदर में 7 शेड है गौशाला गोवंश को रखने के लिए। ठंडी गर्म का अलग है, और अंदर पंखे लगे हुए हैं गर्मियों में सारे शेडों में। बाहर बैठने के लिए 6 आधार पेड़ लगे हुए हैं। बाकी सारी सुविधाएं हैं, पानी की, खेतियों की, खुरलियों की, हर तरह से। 11 बीघा जमीन हम लोग ठेके पर ले रखे हैं, हरा बीजते हैं उसके अंदर में गायों के लिए, और बाकी चारा पूरा फुल है, काम का पूरा शौक है। तब बात करें कि अपनी जो इस गौशाला के अंदर आज की तारीख में पशुओं की संख्या कितनी है और उसमें कितने नर हैं, मादा हैं और बच्चे हैं? लगभग 490 पशु है अभी फिलहाल, जिसके अंदर में 250 करीबन नर है और मादा है, बाकी छोटे बड़े मिला के 490 लगभग 490 पशु हैं। तो अब बात करें कि इन 490 पशु जो हैं इनको संभालने के लिए और पूरी गौशाला के अंदर लगभग स्टाफ कितने लोगों का स्टाफ है? सब 8-9 कर्मचारी है सब। 9 कर्मचारी। हाँ जी, हाँ जी, काम करते हैं, हरा लेके आते हैं, सफाई करते हैं, सारा मिला के 8-9 कर्मचारी है। और जो अनुदान आता है वो लगभग कितने पशुओं का आता है? वो पशुओं को पूरा ही 490 पशुओं का। हाँ जी, हाँ जी, पहले 40 और 20 आता था, अब गवर्नमेंट ने अक्टूबर में 42 और 22 कर दिया है। हाँ जी, देखो जी, ये तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने एक टाइम वो था जब 3 महीने भी आता था, फिर 6 महीने हुआ, आज 9 महीने हुआ, अब 9 महीने करने के बाद में 10% की बढ़ोतरी भी करी है। बहुत ही शानदार बात है। गौशाला में जैसे आपने नवाचार कुछ कर रखे हैं, जैसे कोई गोबर गैस होगी या कोई इस तरह से कोई? नहीं, ऐसा तो अभी कोई नहीं कर रखे, आगे है विचार हमारा करने का, अभी फिलहाल चल रहा है विचार, कमेटी से चर्चा हो रही है, तो आगे विचार है, अभी तो ऐसा कोई है नहीं। तो भाटी साहब, आज की तारीख में जैसे बात करें कमेटी की, तो कमेटी कितने मेंबर की कमेटी है और कौन कौन जो मुख्य जो सेवा? 21 आदमियों की कमेटी है सर। श्री रघुवीर जी गोदारा अध्यक्ष है यहाँ के, और सचिव बलराम जी जादड़िया है, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी बुढ़ानिया है, बाकी सारे सदस्य हैं, सारे मिला के तो 21 आदमियों की। ये कमेटी को बने लगभग कितना टाइम हो गया? कमेटी शुरू से ही बनी हुई है, जब से गौशाला हमारी चल रही है, वही कंटिन्यू आदमी है और वही आदमी है। हाँ, बहुत बड़ा सहयोग है जी,
मतलब लोगों का भी काफी रुझान रहता है, भी गौशाला को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अब बात करें कि जैसे अनेक गौशालाओं में देखा है, कभी कोई गौ कथा का आयोजन किया जाता है, कभी कोई धार्मिक अन्य आयोजन, कोई जैसे पंजाबी बेल्ट के हिसाब से कोई अखंड पाठ है, सहज पाठ है, वो भी रखा जाता है। अपने इस गौशाला के अंदर कभी कोई इस तरह के आयोजन नियमित रूप से किए जाते हैं, कभी कभी किए जाते हैं, क्या है जी? हमारे भी कथे हुई हैं, पहले भोले बाबा की कथा हुई थी, अभी बीच में और करवाई थी, हमारे होती रहती है, तो चलता रहता है। नियमित क्रम है, अभी साल में नहीं, एक 4 साल के अंदर में एक कथा करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब बात करें कि हरे चारे की व्यवस्था, जैसे आपने बताया अभी के जमीन ठेके पर लेकर और व्यवस्था करते हैं। आज की तारीख में गौशाला में इनकम के जरिए की बात है, व्यवस्था और क्या क्या व्यवस्था है? इनकम जरिए में एक तो हमारे यहाँ बैंक खुला है जी, RMG राजस्थान मुद्रा का मैंने, इसमें 14,000 रुपया हमारा किराया आता है। एक तो बहुत बढ़िया ये है, अच्छी बढ़िया है। बाकी खाद बिक जाती है हमारी 3 लाख के आसपास, गोबर खाद वगैरह बिक जाती है, पैसा आमदन। बाकी जो हमारी गाय बिक्री है वो 2-2.5 लाख की गाय भी बिक्री हो जाती है हमारी, लगभग 8-10 लाख का स्रोत है। और बाकी हमारे गांव से जितने भी हमारे जमींदार हैं उनको बीघे पर कणक रखी हुई है, 10 किलो बीघे पर कणक है, और मुरबे में 2 ट्राली तूड़ी है, वो खुल चढ़ के हिस्सा करके गांव वाले हमको देते हैं। मतलब बढ़ चढ़ के दान देते हैं सारे गांव वाले हर तरह से। और हरिया भी दान में खूब आता है, सारों का सहयोग है जी। बहुत अच्छी तो जैसे गौशाला में 10 आदमियों का 9-10 आदमियों का स्टाफ है, गायों को संभालते हैं, और 500 के करीब पशु हैं, 490 हैं तो 500 के करीब हैं। तो इनको संभालने के लिए 10 लेबर तो काम नहीं चलता। गांव वालों का किस तरह सहयोग रहता है? मतलब जैसे कई जगह देखा है भी यूथ जो है वो गौशाला में आके सेवा करता है और गायों को संभालता है, कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है तो उनको भी संभालता है। अपने यहाँ गांव ग्रामीणों का किस तरह सालीवाला में रहता है योगदान जी? जैसे सर्दी आती है, सर्दी में थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें गांव वाले जो 20-30 आदमी, 30-35 आदमी आते हैं, वो सुबह सुबह निर्वाह कर जाते हैं पशुओं को, और गोबर फावड़ा मार के और गोबर साफ करके जाते हैं, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, सर्दी का मौसम है, इन लोगों से ये काम चलता नहीं है। और बड़े दिन आ जाते हैं जब तो ये मजदूर है, ये भी काम कर लेते हैं। छोटे दिनों में, उन दिनों में कीचड़ भी तो ज़्यादा होता है और पशु बाहर भी नहीं रख सकते, इसलिए बाड़ों को साफ करते हैं, सुबह पशुओं को निराकर भी जाते हैं। ग्रुप बना हुआ है 30-40 लड़कों का, तो वो आते हैं, सेवा देते हैं, 2-2.5-3 महीना तक सेवा देते हैं सर्दी के अंदर। बाकी को योगदान गांव का रहता ही है, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है अभी वो सहयोग ना करे। हाँ, प्रत्येक आदमी के मन में भावना है ये गौशाला अच्छी चले, हर आदमी यही कहता है कि गौशाला बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अब बात करेंगे भाटी साहब आपसे कि जैसे अभी जाजड़िया जी ने बताया कि 30-35 ग्रामीण जो हैं वो लगातार अपने इस गौशाला से जोड़ने के लिए कुछ मैंने अनेक गौशालाओं में भ्रमण किया है। कुछ गौशालाओं में जैसे कोई पार्क बना दिया जाता है, वहाँ पर कोई युवाओं के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे कोई एक्सरसाइज के लिए लगा दिया जाता है मशीन वगैरह, तो मतलब वो क्या युवा मोटिवेट होकर उस गौशाला में सेवा करने के लिए भी आ जाते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए भी आ जाते हैं। और अपने यहाँ किस तरह के ग्राम जो आज का जो युवा है वो किस तरह है? हमारे देखो फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत आती है, जगह की प्रॉब्लम है जी, क्योंकि हमारे गौवंश से लगभग 500 है, उतनी जगह है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा जगह है नहीं। एक्स्ट्रा जगह हुए तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं, पर ऐसा अभी है नहीं कोई। मतलब कि लेकिन उसके बावजूद भी जो 30-35 ग्रामीण जो हैं वो आपके इधर गौशाला में सेवा देने के लिए आते हैं। अब बात करेंगे यूथ की। यूथ आज के समय में जैसे देखने सुनने को मिलता है कि यूथ आजकल काफ़ी भटक गया है, वो कोई नशे की गिरफ्त में आ गया, कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया। बात करें अपने क्षेत्र के यूथ की,
किस तरह का है, उनमें कोई इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं जी, हमारा जो सालीवाला गांव ऐसा है, इसमें नौजवान जो लड़के हैं बहुत अच्छे हैं और नशे से बहुत दूर हैं जी। हमारा गांव सालीवाला, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है जी। बहुत अच्छे लड़के हैं और अच्छी पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ लड़के अभी नौकरी भी लगे हैं बढ़िया, पर ऐसा कोई हमारे गांव में नशे की चीज़ नहीं है जी, नहीं। तो अब जैसे बात करें, आपके पास में जैसे पशु 500 के करीब हैं, आप जैसे दुधारू पशु हैं, आपके पास में लगभग कितने क दुधारू पशु हैं? और गाय को जैसे आप बोली लगा के सेल करते हैं तो आपके पास में बढ़ जाती हैं, तो उसका क्या सिस्टम रहता है? हमारे देखो जी 8-9 कर्मचारी है, उसके लिए हम 5-7 गाय रखते हैं। भी 12-13-14 लीटर दूध उनके लिए लेबर के लिए हो जाता है, उतना ही रखते हैं। इसके बाद जो भी गाय भी आ जाती है, हम लोग शनिवार को रखा हुआ है हमारा, भी हर शनिवार को सेल होनी है, तो बोली पर लगती है। 5 आदमी आ जाती हैं, पहले हम अपनी गौशाला की बोली रख देते हैं भी इतने का गोवंश है। उसके बाद में जो किसान या जो भी लेने वाला आता है वो बोली पर जिसका 100 रुपया फालतू है उसको वो गाय दे देते हैं हम लोग। हाँ जी। तो अब भाटी साहब, आपके पास में 490-500 के करीब पशु हैं। आप आज की तारीख में अपने पास में कैपेसिटी कितने पशु और रखने की है? और क्योंकि जानते हैं कि आज की तारीख में जैसे बेसहारा पशुओं की संख्या भी कहीं ना कहीं जैसे कम नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहिए? अभी हमने गांव से करीबन 1 महीने पहले 50-55 पशु अंदर किए थे, गोदे वगैरह सारे थे। और अभी हमारे कलेक्टर साहब ने भी निकाला था ऑर्डर, और उसके लिए हमने लिखित दी है। भी गौशाला जो रोड पर जो गौशाला हैं वो हमारी लिखित मांगी थी, तो हमारी कैपेसिटी में 20-25 पशु हम लोग और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अंदर में, क्यों ज़्यादा तो है नहीं हमारे पास जगह। तो अब भाटी साहब, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक, सालीवाला गांव के लोग भी देख रहे हैं, आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो देखो सभी ग्रामवासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी आज 20-22 साल से गौशाला चला रहा हूँ, तो मेरा तो ये निवेदन है भी नौजवान पीढ़ी आगे आवे। भी नौजवान आगे पीढ़ी है, क्योंकि अब जो है ना जिस पोजीशन में चल रही है, नौजवान भी काम कर सकता है निकाल के। उनको ये है कि भी गौशाला से ज़्यादा जुड़े आके सुबह 5 बजे टाइम निकाल के घंटा आधा घंटा टाइम गायों की सेवा करना है, कोई पानी चारा पानी की व्यवस्था करनी है, दवाई पानी की व्यवस्था करनी है, तो हम भी उनके साथ में लग के और भी हमारा मन लगेगा। सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन है हमारा भी आप आया करो सुबह। तो जाजड़िया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही है जी, सहयोग की बात तो हम करते ही हैं, या आप लोग सहयोग दो। और जो लोग आने चाहते हैं वो तो आते हैं, सेवा करते ही हैं। बाकी को जो नहीं आना चाहता उसके आगे कोई जोर नहीं है। ये संस्था है, संस्था में कोई आना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्री भगवान गौशाला सेवा समिति सालीवाला के मैनेजर साहब पप्पू सिंह भाटी साहब और सचिव जाजड़िया जी, जिन्होंने समस्त ग्रामीणों को गौशाला से जुड़ने के लिए और गौ सेवा करने के लिए आह्वान किया है। और जिनका कहना है कि यूथ को विशेष रूप से कहना है कि पढ़ लिख के चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, सरकारी नौकरी में जाओ, विदेश जाओ, या कोई प्राइवेट अपना काम धंधा या नौकरी करो, गौओं की सेवा अवश्य करें। क्योंकि गौ सेवा करेंगे तो अपने, क्योंकि इसके अंदर देवी देवताओं का निवास है, और गौ सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।